चलिए दोस्तों, तो मैं आज हाजिर हूँ सॉफ्टवेयर की क्लास पे। बहुत सारे भाई का रिक्वायरमेंट होता है कि सर सॉफ्टवेयर के ऊपर डीपली नॉलेज दीजिए, बारीकी से बारीकी पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मास्टर टूल यूएमटी डोंगल। इसी के ऊपर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, जब आप न्यू में स्टार्ट करेंगे तो आपके पीसी में कोई भी सेटअप नहीं रहेगा, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा नेट के द्वारा। किस तरीके से करते हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है UMT, यानी जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो मास्टर डोंगल UMT के ऊपर में। तो आपको सर्च करना है UMT सपोर्ट सेटअप, याद रखिएगा। इसी के अंदर से हम डाउनलोड करने वाले हैं। एक्चुअली में फाइल इसका सिंपल मिल भी जाता है, लेकिन इसके अंदर फ़ायदा ये होता है सपोर्ट के अंदर कि हमें टोटल चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी अपडेट रहेंगे वो सिंपल तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए हमें सपोर्ट डाउनलोड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगा, एंटीवायरस इसके अंदर अटैक करेगा, उसको फिक्स करने का भी तरीका आपको सीखना है। कैसे सीखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी दिखाएंगे। अब इंस्टॉल करेंगे हम इसे, तो यहाँ पे जो फेंडर होता है पीसी का वो अटैक करेगा भी। वो शुरू से देख लीजिए, जैसे ही मैंने डाउनलोड हुआ यहाँ अटैक करेगा, देख सकते हैं आपके अंदर सामने है। इसको सेव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैनेज सेटिंग के अंदर चले जाइएगा। मैनेज सेटिंग के अंदर जाने के बाद एड रिमूवल में चले जाइएगा। एड रिमूवल में आने के बाद यहाँ पे बोलता है कि आप जिस सेक्शन का यानी जिस लोकेशन का फाइल सेफ रखना चाहते हैं फेंडर से, एंटीवायरस से, तो उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए या फिर उस लोकेशन को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड लोकेशन कर दे रहे हैं हम। अब पूछ रहा है फाइल को लोक करना है या फिर फोल्डर को करना है। तो याद रखिएगा, फाइल तो एक नहीं होता है जो आप एगो को कर दीजिएगा। सेटअप उसके अंदर होता, बहुत सारे फाइल होते हैं उसके अंदर। तो हमारे लिए यहाँ पे बेहतर ये होता है कि हम फोल्डर को लॉक करें। तो हम यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट किए। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमने डाउनलोड को लॉक कर दिया, यानी पूरी डाउनलोड को ही मैं लॉक कर दिया, क्योंकि मेरा फाइल डाउनलोड होकर के डाउनलोड में जा रहा है और हमने डाउनलोड को ही लॉक कर दिया। अब यहाँ पे डाउनलोड को लॉक करने से फ़ायदा ये हुआ कि नहीं खाएगा उसे, एंटीवायरस अटैक नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो फाइल अभी हमने डाउनलोड किया वो फाइल उड़ चुका है, यानी जब तक हम उसे लोकेशन में डालें तब तक वो उड़ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, ये फाइल हमारा सपोर्ट सेटअप डाउनलोड हुआ था, लेकिन ओपन फोल्डर करते हैं तो कोई फोल्डर नहीं है, यानी वो खा चुका है। फेंडर जो है इसे खाज किया है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। फिर से हमें वापस डाउनलोड करना है। फिर से यहाँ से सिर्फ एक क्लिक मारेंगे, डाउनलोड सपोर्ट एक्सेस पे क्लिक मारेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पहले वाला तो खा चुका है। ये हमारा वापस डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे फेंडर जो है काम नहीं किया, क्योंकि हमने परमिशन दे दिया कि इसके अंदर का फाइल डिलीट नहीं करना है। ये हमारे काम का चीज़ है। अब यहाँ पे 7zip से जा करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर दिया, लेकिन याद रखिएगा अभी फेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी और खाएगा वो। ध्यान से देखिएगा, ये पहली लेवल है। आज की डेट में विंडो 10 और विंडो 11 ही आप चलाते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, अभी इसे भी खा जाएगा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए हम डीपली नॉलेज दे रहे हैं कि न्यू से न्यू बंदे भी इस चीज़ को समझ लें कि आपको कहाँ पे काम करना है। ये देखिए, इंस्टॉल हुआ, खा गया ना। अब इसे भी सेव करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये घंटी के ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे फिर से वापस आ जाएंगे एंटीवायरस प्रोटेक्शन में, और यहाँ पे मैनेज सेटिंग के अंदर, और नीचे आ जाएंगे ऐड रिमूवल। ऐड रिमूवल में आ गए, फिर से यहाँ से ऐड करेंगे। अब कौन सा ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हमें ऐड करना है पीसी के अंदर, सी के अंदर यूएमटी को लोकेशन को ऐड कर दिए हम।
अब फिर से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो इंस्टॉल हुआ था वो डिलीट हो गया, ठीक है। फिर से यानी एक ही काम को 2 बार करना है आपको। एक बार करके सोचिएगा कि मेरा क्लियर हो जाए, तो नहीं होगा। अभी इंस्टॉल किए हैं तो अब नहीं खाएगा फेंडर। ये तरीका हर जगह अप्लाई होता है। जो जो एप्लीकेशन आपका खा जा रहा है फेंडर, उसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, अब अपनी क्लास पे। यहाँ से हम UMT सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या फाइल हमें डाउनलोड करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिस्ट में हमें मिल जाएगा। यानी जितने भी UMT के सपोर्ट से हमें लेना है, किस काम के लिए लेना है, क्या काम हमें करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे मालूम चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, कार्ड का भी इंफॉर्मेशन लेगा और लोडिंग भी ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ही यहाँ पे हमें बतलाएगा कि कौन कौन सा फाइल है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइवर है। आपके कंप्यूटर में ड्राइवर होना चाहिए। यहाँ पे ADB ड्राइवर है, CDMA का ड्राइवर है, हवाई CDMA ड्राइवर है, हवाई मोडम ड्राइवर है, इंटेल का ड्राइवर है, LG का ड्राइवर है, या फिर मीडियाटेक का बेस्ट ड्राइवर है, मेट्रोला का ड्राइवर है, QC फायर का ड्राइवर है, सैमसंग का ड्राइवर है, स्पेक्ट्रम का ड्राइवर है, ZT मोबाइल का मोडम ड्राइवर है, वन प्लस का डैक ड्राइवर है, कोलकॉम MTK ड्राइवर सेटअप 1.4 है, यानी एक ही के अंदर सब है। कोलकॉम का डायग्नोस्टिक पोर्ट ड्राइवर है, ZT का हैंडसेट USB ड्राइवर है, यानी पूरी ड्राइवर है। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूर होता है कि जब आप मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो एक ड्राइवर चाहिए उसे, कि मोबाइल को कंप्यूटर में शो कर दे। क्योंकि मोबाइल अलग है, कंप्यूटर अलग है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में मदद जो करेगा वो ड्राइवर ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, गाड़ी मुंबई में है, सामान दिल्ली में है। अब जब तक ड्राइवर बस पे बैठेगा नहीं, ट्रक पे बैठेगा नहीं, तब तक दिल्ली पहुंचेगा नहीं। उसी तरीके से मोबाइल अपनी जगह पे है, कंप्यूटर अपनी जगह पे है। जब तक आपके कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक मोबाइल आपके कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होगा। चाहे वो ऑन मोबाइल हो, डेड मोबाइल हो, फ्लैशिंग करना हो, अनलॉकिंग करना हो, XYZ कुछ भी करना हो, तो ड्राइवर इम्पोर्टेंट है। कब किस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी वो हर क्लास में हम आपको बतलाएंगे, और हर क्लास में 2 से 3 मिनट का क्लास दे करके पहले उसकी बेसिक ऊपर जानकारी दे देंगे, फिर उसके बाद हम काम करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर है। ड्राइवर के लिए हम फिलहाल अभी बैक हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा मेन टॉपिक है UMT का सेटअप और क्लास के बारे में। पहला क्लास हमारा कॉलकॉम का होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मोबाइल कॉलकॉम का है। इसके बाद हमारा मीडियाटेक आएगा, इसके बाद हमारा स्पेक्ट्रम आएगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आपको आना है। इंस्टॉलेशन में आने के बाद आपको जितने भी सेटअप है UMT प्रो, UMT दोनों का, वो सारा का सारा सेटअप यहाँ पे मिलने वाला है आपको। यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आपको देख लीजिए 2.7 GB का टोटल सेटअप है। बट हमें तो इतनी ज़रूरत है नहीं, हमें जो ज़रूरत है वही लेना है। तो हम इंस्टॉलेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहले अल्टीमेट NCK हवाई फ्लैशर, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हवाई का सेट हमारे पास बहुत कम आता है, और आता है भी तो इस लेवल का काम हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि ये अपडेट जो है 2021 जनवरी 15 का है। तो अब हमारे पास क्या ज़रूरत है इसका, क्योंकि अभी जो मोबाइल आएगा लेटेस्ट आएगा, तो ओल्ड फाइल ओल्ड सेटअप हमारे किसी काम का नहीं है। उसी के नीचे फिर वही चीज़ है, हवाई 370 153 वर्जन था, ये 370 वर्जन है। डेट वही है 2021, यानी हमसे 3 साल पीछे है वो। तो 3 साल पीछे का अपडेट लेके हम क्या करेंगे? उसके बाद है UMT V2 UMT Pro CDMA 2.0.1 सेटअप। ये कब का है? 2021 का, यानी लास्ट 2021 में ये भी अपडेट हुआ था। अब यहाँ पे स्टूल का हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि CDMA का अब कोई हैंडसेट मार्केट में बचा नहीं है जो हमें ये सेटअप को इंस्टॉल करें। उसके बाद आता है UMT V2 का UMT Pro GSM 5.1। ये सेटअप हमारा कभी कभी काम आ जाता है, बट ये भी 2021 का अपडेट है। अगर सैमसंग का कोई पुराना मोबाइल FRP वगैरह लगा हुआ है तो ये 2021 के सेटअप से हम लोग भी काम करते हैं ओल्ड मॉडल में, बट अभी भी इसकी अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन और इंटरनेशनल वर्जन का फंडा है। आप इंडिया से बाहर हैं तो इंटरनेशनल वर्जन चलाइए, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया का जो कानून है, जो लॉ इसको मिला है, जिसके अनुसार ये इंडिया में लॉन्च करता है,
तो वो अपने कानून को, इंडियन गवर्नमेंट के कानून को मानते हुए इस इंडियन वर्जन टूल के अंदर वो चीज़ को हाइड कर देता है जो इंटरनेशनल टूल में रहता है। अगर कुछ इस तरह काम करना है तो इंटरनेशनल टूल आप डाउनलोड कीजिए, नहीं अगर अपने देश के कानून के अंदर रह के काम करना है तो इंडियन वर्जन डाउनलोड कीजिए। पर ये भी टूल 2021 का है, ये भी डेट खत्म हो चुका है। अब आते हैं मैन टूल पे। ये है हमारा UMT Pro QC फायर सेटअप। QC फायर का मतलब क्यों जहाँ पे आपको लग गया है, इससे मुराद ये होता है कि कॉलकॉम प्रोसेसर के ऊपर काम कर सकते हैं। इसे हम फिलहाल डाउनलोड में लगा लेते हैं और इसी के ऊपर हमारा क्लास होने वाला है। यहाँ पे 9.5 है, यहाँ पे 9.6 है। दोनों के डेट में देख लीजिए 2024 दोनों 24 का ही अपडेट है। ये अप्रैल 19 का है, ये अप्रैल 27 का। ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हम यहाँ पे 9.6 वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि अपडेट वर्जन डाउनलोड करना बेहतर होता है। अब ये सब जो टूल है ये सब डाउनलोड करके अपने पीसी में सेव रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कंपनी उस टूल के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ डला जाता है जो जानता है कि इससे बहुत सारे टेक्नीशियन भाई फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर ये टूल रह गया तो कोई हमारा नेक्स्ट टाइम परचेज नहीं करेगा, फिर वापस वो टूल को वेबसाइट से उड़ा देता है। इसलिए आदत बनाइएगा कि अपने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बना करके उसके अंदर सेटअप को इंस्टॉल करके रखते रहिए, क्योंकि ज़्यादा का नहीं 100 200 400 500 MB का होता है। इतना जगह आपके पीसी में रहता ही रहता है। आज उसी के लिए मैं भी अफसोस करता हूँ क्योंकि एक मेरे पास टूल था जिसने बहुत अच्छी काम की, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने पीसी को फॉर्मेट किया। मैं तो बोला कि भाई वेबसाइट जिंदाबाद है, नेट जिंदाबाद है, कभी भी डाउनलोड कर लेंगे। बट मेरी पीसी से भी चला गया और पूरे वेबसाइट से वो टूल को डिलीट किया गया है। वो टूल का भी हम कभी जिक्र करेंगे और उसकी खासियत भी बतलाएंगे। बहरहाल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे डाउनलोड जो हो रहा है तो बहुत स्लो हो रहा है, यानी सर्वर की प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड मिनर पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमारा वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे पूछेगा कि आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना चाहते हैं या मीडिया फायर से डाउनलोड करना चाहते हैं। जो कि गूगल ड्राइव में होता क्या है कि लिंक का डेट एक्सपायर हो जाता है या लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो बहुत बार हमें गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बट मीडिया फायर के अंदर ये है कि जब भी आप डाउनलोड करने जाइए, जब तक फाइल डिलीट नहीं किया गया है तब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ हम यहाँ पे खोल के आप लोग को दिखाएंगे। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, किस वजह से वो मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे टूल हमारा खुल चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट वाई वाला हिसाब कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, सारा डिटेल हमें पढ़ने में आएगा। QC फायर 9.6 400 MB का है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक किए हैं। ये है गूगल ड्राइव वाला लिंक, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो देख लेते हैं। डाउनलोड पे अलवाज क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्लो हो रहा है, kbps भी दे रहा है, कभी नहीं दे रहा है, यानी सर्वर से भी प्रॉब्लम है। तो ये गूगल ड्राइव यहाँ पे दे दिया है, हमें सेव कर देता हूँ कंपोज के अंदर। अब देखता हूँ यहाँ पे स्पीड कितना दे रहा है। तो यहाँ पे भी स्पीड लमसम वही है, कॉपी लिंक कर लेता हूँ और IDM में डाल सकते। ये देखिए छोटी छोटी ऑप्शन है जो आपको सीखना है, प्रैक्टिकल करते रहना है, बिना प्रैक्टिकल किए आपको नहीं होगा। तो नेट शायद स्लो चल रहा है, एक बार हम स्पीड को चेक कर लेते हैं। तो वाकई में नेट मेरा स्लो चल रहा है, इसकी कोई पहचान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ फाइल्स है डाउनलोड हुआ है, ये क्या हुआ है, ये फॉल्स में हो गया है। यहाँ पे नेट की स्पीड हम चेक कर लेते हैं, हमारी नेट की स्पीड कैसे आए।
नेट की स्पीड वाकई में कम है, क्योंकि हमारा 500 mbps चलता है, अभी जो है 36-37 MB चल रहा है, यानी वाकई में हमारा स्पीड कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम गूगल ड्राइव का लिंक ले लेते हैं और गूगल क्रोम में चले आते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, यानी वही लिंक को हम पेस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम IDM में ले लेंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं 9.6 वाले पे, सेम प्रोसेस, यहाँ पे 9.6, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारी डाउनलोड एडवाइज करेगा। अब यहाँ से हमारा IDM में आ जाएगा। अब IDM में थोड़ा स्पीड ज़्यादा देगा, इसलिए इस टूल को हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे मोटा मोटी हमारा स्पीड बेहतर है उसके मुकाबले में। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर ले रहे हैं। अब इसके बाद आगे जो क्लास होगा वो होगा इसी टूल पे। तो उम्मीद है ये क्लास में आप सारा चीज़ समझ गए होंगे कि UMT का जो इंस्टॉल करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, या डाउनलोड करने में जो प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं क्लास 1 वाले क्वालकॉम प्रोसेसर की क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।